सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन मैगजीन करंट अफेयर से 67वीं बीपीएससी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो होने वाली है उसे मुख्य ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान विशेषांक ये परीक्षा मंथन का मैगजीन है और मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान विशेषांक। ये बिहार के लिए जो करंट अफेयर्स मुख्य है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, यहाँ पे मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। ये देखिए, परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। यदि आप लोगों के पास मैगजीन होगा तो पेज नंबर 138 निकाल सकते हैं। भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत एथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा 18.5 करोड़ टन कर दिया है। एथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? 18.5 करोड़ टन कर दिया गया है। ये जो भारत सरकार की ओर से जारी हुई थी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, कोरोना काल में 2 सालों में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिजली आपूर्ति से लेकर राजस्व संग्रहण और लाइन लॉस में कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी उपलब्धि यह रही है कि बिहार देश भर में लाइन लॉस को कम करने में अव्वल रहा है। लाइन लॉस यानी कि बिजली देने में जो बिजली की बर्बादी होती है उसमें बिहार अव्वल प्रदर्शन यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में वाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। बिहारी तकनीकी सेवा के आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई, याद रखिए, मरुगन डी ऐसे याद रखिए, मरुगन डी। नेक्स्ट देखिए, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? हाजीपुर शहर में। किस लिए खोला गया है? अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठी के लिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। कारगिल चौक से NIT तक बनने वाला डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.20 किलोमीटर, ये याद रखें। यह मार्ग गंगा पथवे और PMCH से जुड़ेगा। PMCH अस्पताल है, इससे जुड़ेगा। गंगा मार्ग पथवे और PMCH को जोड़ेगा। 2.20 किलोमीटर है और ये डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है। कारगिल चौक से NIT तक बनने वाला ये डबल डेकर फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई 2.20 किलोमीटर है। आगे देखिए, राम अवतार वात्स्यायन जिनका निधन हाल ही में हो गया का संबंध शिक्षा क्षेत्र से था। रामा अवतार वात्स्यायन शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। इसमें बिहार की रैंकिंग 20वीं है। FSSAI जो है, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। इसमें बिहार की रैंकिंग 20वां है। आगे देखिए, रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज बने हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जुलाई 2021 के लिए जारी की गई आंकड़ा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी 13% है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये जारी किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जुलाई 2021 में एक आंकड़ा जारी किया गया है। उसमें बिहार में बेरोजगारी का स्तर 13% है। पौष्टिक मौद्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपया था, इसको 3 लाख रुपया कर दिया गया है। पोस्ट मौद्रिक छात्रवृत्ति के हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा
अति पिछड़ा के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा 2.5 से 3 लाख कर दिया गया है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के सीईओ राजीव रंजन हैं। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के सीईओ राजीव रंजन हैं, जिन्हें सीईओ इनसाइट्स पत्रिका द्वारा 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है। ये इनका नाम राजीव रंजन का नाम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसे भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है। ये कहाँ का सीईओ है? तो इनसाइट्स पत्रिका, ये जो सीईओ है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना का सीईओ है। और ये किस पत्रिका में निकाला गया था? जिन्हें सीईओ इनसाइट्स पत्रिका द्वारा 2021 में 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में शामिल किया गया है। देश के कुल 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शन सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। टोटल 75 रेलवे स्टेशन है जहां पोस्टर लगेगा आत्मनिर्भर का, जिसमें बिहार के 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय किया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन चर्चा में रहा, ये संबंधित किससे? तो मिड डे मील का कार्यभार लेने से। ठीक है, और इससे कितने शिक्षक की मुक्ति कर दी जाएगी? तो 72,000 शिक्षक को जो मिड डे मील में व्यस्त रहते थे, इनसे इन्हें मुक्त कर दिया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा कहाँ किया गया है? गया में। उद्योग मंत्री, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? सैयद शाहनवाज हुसैन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। 6 जो बच्चे कैदी थे फरार हो गए। प्लेस ऑफ सेफ्टी 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद में रखने का स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है? तो प्लेस ऑफ सेफ्टी औरंगाबाद में बाल कैद खाना है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ऐप में उनके टीकाकरण से लेकर ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। अनमोल ऐप संबंधित है किससे? तो बिहार सरकार की एक पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से GI प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है। बिहार का जो लीची है शाही लीची, इसको यूनाइटेड किंगडम UK भेजा गया है। शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पाद है जिसे 2018 में GI टैग मिला हुआ है। 2018 से GI प्रमाणन प्राप्त करने वाला यह चौथा कृषि उत्पाद था। बिहार से ये चौथा उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था। सिलाव के खाजा को भी GI टैग मिला हुआ है। आगे देखें, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 21-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 21-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कितना खरीदा है? 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। ये एक रिकॉर्ड बनाया है बिहार सरकार ने। MSP पर खरीदने यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का मतलब यह हुआ कि किसान को घाटा कम होता है, इससे सरकार खरीद लेती है। आगे देखिए, GST क्रियान्वयन में IT चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के राजनेता तारा किशोर प्रसाद को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। GST जो क्रियान्वयन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें IT चुनौती समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चुनौतियां हैं से निपटने के लिए गठित एक ग्रुप गठित किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के तारकिशोर प्रसाद को भी शामिल किया गया है। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य दल के नेता पशुपति कुमार पारस बने हैं। एलजेपी का जो संसदीय दल का नेता है पशुपति कुमार पारस बने हैं। बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन डगमारा में 130 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वर्ष 2021 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 35 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान है। ये बता रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, इसमें 45 अनुमान है। आगे देखें, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 है तथा इसे परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे देखें, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार 2 वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे। बिहार वेब मीडिया नियमावली के अनुसार 2 वर्ष में जो अस्तित्व वेबसाइट रहे उसी को सूचीबद्ध किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 46.40 रहा है। 46.40% रहा है बिहार का ऋण जमा क्रेडिट डिपॉजिट। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर 1 लाख आबादी पर 6 है। 1 लाख में 6 लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया है। विनय कुमार सिन्हा कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सिन्हा। ठीक है, और ये यहाँ पे याद रखिए, रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल मिला है विनय कुमार सिन्हा को, जो रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ स्थान कुर्था थाना अरवल को चुना गया है। 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना मणिपुर के नागपोंग सेमकई थाना को चुना गया। ठीक है, आगे देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी सिंह कहाँ की है? बिहार की है। ये भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में ये स्वर्ण पदक जीती है। 3 सदस्यीय भारतीय ट्रैप टीम में श्रेयसी सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कौर थे। ये जो 3 सदस्यीय भारतीय ट्रैप टीम होती है, इसमें श्रेयसी सिंह थे, राजेश्वरी कुमारी थी और मनीषा कौर थी। और इस श्रेयसी सिंह बिहार की है। इसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2021 में। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने बिहार देश का पहला राज्य बना है। इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया है। टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी ई-लाइब्रेरी है ये अपने टेक्स्ट बुक के लिए। इसमें बिहार देश का पहला राज्य है और ये जो ई-लाइब्रेरी बनाया गया यूनिसेफ और शिक्षा परियोजना के द्वारा तैयार किया गया है। हाँ, बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में हर जिले में चनपटिया मॉडल पर उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में जो उद्योग विकसित किए जा रहे हैं वो चनपटिया मॉडल पर आधारित हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चनपटिया मॉडल क्या है? तो चनपटिया मॉडल है बिहार में उद्योग विकसित करने का एक मॉडल है, उसे चनपटिया मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा चनपटिया मॉडल संबंधित है उद्योग के विकास से या फिर उद्योग से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार में मसूर और चना दाल के खरीद की व्यवस्था की गई है।
मसूर और चना दाल की खरीद की व्यवस्था की गई है। आगे देखिए, नेपाल की अरुणा पनबिजली घर से तैयार बिजली बिहार के सीतामढ़ी जिले से होकर देश में प्रवेश करेगा। अरुणा पनबिजली कहाँ है? नेपाल में। और अरुणा पनबिजली से जो बिजली तैयार होगा वो आएगा सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से फिर पूरे देश में जाएगा। और सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में। जमना लाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाज सेवी द्वारकी सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया है। जमना लाल बजाज अवार्ड मिला था, है ना। और बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाज सेवी थे, उनका नाम क्या था? द्वारिको सुंदरानी इनका निधन हो गया है। इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बोध गया का दूसरा बुद्ध कहे जाते थे, द्वारका सुंदरानी इंपॉर्टेंट है। राज्य में जल करों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने 1935 एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती स्थानीय मत्स्य जीव सहकारी समितियों के साथ करनी है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मैं यहाँ पे वीडियो को लास्ट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।